वाराणसी में बन रहे गंजारी स्टेडियम का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बनारस में काफ़ी चर्चाएं भी हैं। कहा यह जा रहा है कि इसी बहाने अब हम महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनका दर्शन कर सकेंगे, उनको सामने से देख सकेंगे, उनको लाइव देख सकेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय गंजारी स्टेडियम के पास है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है और यहाँ जो सुरक्षा के नियम हैं वो बहुत एहतियात के तौर पर बरते जा रहे हैं। मैं अपने साथी महमूद जी से कहूँगा इस स्टेडियम की एक झलक दिखाएं। इसकी जो प्रवेश द्वार है, यहाँ डमरू के आकार का आपको दिखेगा। इसी डमरू के आकार वाले एक स्थान में मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पर जो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं उनके भी बैठने की व्यवस्था इसी के अंदर की गई है। यहाँ पर 3 बड़े एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और छोटे मोटे दरवाजे जो हैं वो लगभग 6 की संख्या में हैं। बताया जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लगभग एक बार में 32,000 दर्शक बैठकर जो खेल होता है उसका लाइव देख सकेंगे। उसको सोशल मीडिया पर भी इसकी जो अंदर की तस्वीर है बहुत पहले वायरल हुई थी। इसके बाद भी इधर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भी जब इसके वीडियो वायरल हुए तो एक बार फिर ये स्टेडियम चर्चा में आ गया है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इस साल के अंत तक इसका निर्माण हो जाना, ऐसा यहाँ के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। काशी की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये त्रिशूल नुमा एक आपको लाइट दिखेगी जिसको फ्लड रोशनी के तहत इसको बनाया गया है। जब ये जलेगी तो इसकी जो रोशनी है काफ़ी दूर तक जाएगी और इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम का आकार जो है अर्धचंद्राकार दिया गया है। यानी शिव के माथे पर जो अर्धचंद्राकार आप लोग देखे होंगे तस्वीरों में, उसकी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है वह हर एक बारीकी को, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखकर उसको निर्माण कर रही है। और बताया ये जा रहा है जब इस स्टेडियम में इसकी शुरुआत जब होगी, जब पीएम मोदी इसकी आधारशिला 2023 में रखे थे सितंबर महीने में, वहाँ उससे अब तक लगभग 3 साल हो चुके हैं। जब यहाँ पर किसी भी खेल के माध्यम से इसका उद्घाटन होगा तब छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको भी दूर किया जाएगा, लेकिन तब तक इसके पहले हर एक बारीकी के तहत इस पर काम किया जा रहा है। उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जब दिग्गज खिलाड़ी आएँ तो उन्हें कोई समस्या न हो। जो कंपनी काम करा रही उसने नमो क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण कराया था, उसी को यहाँ का ठेका दिया गया है। वो टेंडर के तहत इसका काम कर रही है। एक बार में लगभग 3,000 मजदूर इसके अंदर काम कर रहे हैं। आप एक बार और देख सकते हैं अंदर का, मैं जूम करके दिखाऊंगा। महमूद जी से मैं कहूँगा जहाँ जूम करके यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ लगातार काम चल रहा है, यानी कि रात में भी यहाँ का काम रुक नहीं रहा है। जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो एक समय के हिसाब से अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं और यहाँ का काम लगातार जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं उनकी भी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गेट जो है ये आम प्रवेश के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो 2 गेट बड़े हैं वहाँ से भी एंट्री पॉइंट लोगों को दी जाएगी। इसको लेकर दर्शकों में तो मान लीजिए उत्साह है। आसपास के गांव के लोगों ने, जो युवा लोग हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि जब से क्रिकेट स्टेडियम बनना शुरू हुआ है, यानी सितंबर 2023 में, तब से यहाँ लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। चाहे वो मज़दूर हों या फिर वीवीआईपी हो या अधिकारी हों, यहाँ पर लगातार वे लोग आ रहे हैं। इसको लेकर जो छोटे बड़े दुकानदार हैं उनकी भी आमदनी में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर से अगर हम युवाओं की बात करें तो वे उनके मन में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। वे लोग ये कह रहे हैं कि इसी बहाने हम लोग जो क्रिकेट और अन्य खेलों की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको मतलब सामने से देख सकते हैं। इसके साथ ही उन लोगों ने ये बताया है कि जब से क्रिकेट स्टेडियम बनना शुरू हुआ है आसपास विकास के जो काम होते हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। सड़कें बनने लगी हैं और जो पिच रोड थे उनको पक्का कर दिया जा रहा है, जिस पे अब गांव वालों को चलना
आसान हो गया है। मेरा नाम राहुल सेठ। कौन सा गांव है ये? ये गंजारी गांव है, हरसोस। स्टेडियम बन रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ स्टेडियम बन रहा है तो यहाँ पे हज़ारों लोग काम भी कर रहे हैं रोज़, और इससे जो बाहर के लोग हैं बेरोजगार हैं उनको भी बिजनेस मिल रहा है एक तरीके से। गंजारी अब कैसा है? जैसे 5 साल पहले कैसा था, स्टेडियम जब से काम लगा है तब कैसा हो गया? अब गंजारी जो पहले था तो यहाँ पे आदमी जानते नहीं थे कि गंजारी कहाँ है, हरसोस गांव कहाँ है। अब स्टेडियम जो बन रहा है वो वर्ल्ड में नंबर 1 का स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे। काफ़ी मैच यहाँ पे होंगे, IPL, अंतर्राष्ट्रीय मैच, रजनी ट्रॉफी, ये सब हो सकते हैं यहाँ पे। आने वाले दिनों में यहाँ महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको लेके आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे खेलने के लिए, तो यहाँ पे जो देखने वाले हैं जो इच्छुक हैं क्रिकेट में, वो भी देखेंगे कि कैसे क्या होता है, मैच कैसे कहाँ खेला जाता है, किस कब कहाँ पे कौन सा ड्राइव खेला जाता है, ऐसे करके। और जैसे आसपास के जो किसान हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं? किसान तो यहाँ का अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका पूर्वजों का जो ज़मीन है वो सरकार ले रही है और अच्छा मुआवजा भी नहीं दे रही है। सर यहाँ देखिए स्टेडियम जो बन रहा है उससे हमें बेनिफिट बहुत अच्छे है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्रिकेटर आएंगे, अच्छी मार्केटिंग बनेगी, यहाँ पे सारा चीज़ होगा। उसके साथ क्या है कि इसमें हमें ये देखना है, जो हमें दूर जाना होता है मार्केटिंग करने के लिए, हमें सारा उपलब्ध यही हो जाए। जो हम उतने दूर जाते हैं बनारस के लिए, वो नहीं जाना होगा हमें। स्टेडियम बनने के बाद यहाँ कुछ डेवलप भी हो रहे हैं। हाँ, जैसे स्टेडियम बन रहा है सर, तो उसमें देखिए हॉस्पिटल भी बन रहा है, जो कि हमें तो दूर जाना होता है हॉस्पिटल के लिए, जैसे BHO वगैरह जाना होता है, ऐसे अभी ये आग के लिए बन रहा है, ऐसे और भी बनेंगे। कुछ ही दिनों में यहाँ पर और भी चीज़ें बदलाव देखने को मिली, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? सर इसमें क्या है कि देखिए जो हमें दूर जाकर देखना होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इनको देखें, जैसे विराट कोहली को, लेकिन क्या है कि वो जा नहीं सकते हैं अपनी परेशानी लेकर। और उसके बाद क्या है कि अब जब वो आएंगे तो यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं वो। इस स्टेडियम में तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो या आधुनिक या इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एक ऐसी सुविधा के बारे में बात करेंगे जो बारिश के समय में अधिकतर देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी भी खेल के समय बारिश हो जाता है तो खेल के जो आयोजन हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसा है कि चाहे जितनी भी भीषण भयंकर बारिश हो, इस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से इसमें चाहे जितना भी पानी लग जाए, उस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से पानी चंद मिनटों के अंदर बाहर आ जाएगी। इससे जो खेल बाधित होगा वो चंद मिनट के बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अब इस स्टेडियम को लेकर जो यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। वे लोग भी व्याकुल हैं, उनके मन में ऐसे सवाल बन रहे हैं कि कब ये स्टेडियम शुरू हो और हम इसमें जाकर जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके दर्शन कर सकें। कैमरामैन महमूद खान के साथ मैं अमन विश्वकर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।